तो ये इक्वेशन आपको बता क्या रही है, ये कोई बता सकता है? ये इक्वेशन ये बता रही है कि ये जो सारे फोर्सेस है बी सी डी ई, इन सब का मिला के जो फोर्स है वो किसके बराबर है? ए के फोर्स के बराबर ए है, के बराबर। ठीक है नहीं? और वैसे अपन से मैग्नीट्यूड पूछा है तो अभी माइनस के लिए ज्यादा वरीड मत हो। तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई सा भी एक हटा दे, अगर मैं ए वाले को हटा दूं, अगर मैं ए वाले को हटा दूं तो जो नेट फोर्स होगा इस पर वो किस किस फोर्सेस के कारण होगा बताओ? बी सी डी ई। बी सी डी ई के कारण होगा, और बी सी डी ई के कारण जो है टोटल वो तो ए के बराबर है मैग्नीट्यूड उसका। तो यहाँ से हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय ए। स्मॉल एम ए स्क्वायर। समझ में आए नहीं आए बताओ आपको? सर आ ठीक गए है ना? तो मैं आपको रियली सर, आप बताऊं, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब तो हो नीट जाते लेवल हैं। के क्वेश्चन कर रहे हो आप, किसी को दिखाना हो उसको दिखा देना ये क्वेश्चन आप लोग, है ना? और वैसे भी आपने पूछे तो आपको पता ही होगा। सर इसमें अपन ने कैंसिल वाला क्यों नहीं करा? नहीं, इसमें वो क्या कैंसिल वाला आप वो भी कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा, ठीक है? बट यही उससे तो अप्रोच रखना आप, क्योंकि ये पेंटागन बना हुआ है ना। हेक्सागन में तो क्या था, इक्वल नंबर ऑफ फोर्सेस थे, तो हमने बराबर बराबर कैंसिल कर दिए, ठीक है? बाकी जब भी ये रिमूव्ड वाला केस हो, कोई एक को रिमूव करे तो आप चाहो तो इस अप्रोच से कर सकते हो। पेंटागन वाला क्वेश्चन आप इसी अप्रोच से सॉल्व करना जो मैंने बताया, ठीक है? ये सिंपल है। रीजन समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ आप? तो सर आ गए। रीजन समझ में आया ना? ठीक है, चलो। यस सर। अब ये क्वेश्चन आपने पूछा था, तो चलो यही बताते हैं आपको, है ना? तो इस क्वेश्चन सर में आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब तो समझ आ जाते हैं, पर जब हम देखते हैं तब कुछ भी नहीं आता। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप क्वेश्चन भी तो आप बढ़िया बढ़िया ढूंढ के ला रहे हो, ये भी तो देखो। क्वेश्चन भी तो आप ऐसे नहीं पूछ रहे हो, क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे ढूंढ रहे हो, और 9th क्लास के लेवल पे क्वेश्चन बना रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है ना? देखो इसमें दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास एम, तो ये जो रिंग है इसका मास आपको दिया हुआ है, रिंग का मास दिया हुआ है आपको स्मॉल एम। अब ये क्वेश्चन भी देखना कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास स्मॉल एम एंड रेडियस आर, इसकी रेडियस आर है, स्मॉल आर रेडियस, ठीक है? इस प्लेस डायरेक्टली अबव यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम, इस स्फीयर का मास कैपिटल एम है, ठीक है? एंड ऑफ इक्वल रेडियस, इसकी भी रेडियस जो है, इसकी भी रेडियस जो है वो आर ही है, ये आर रेडियस है इसकी, ठीक है? देन आगे दिया है द सेंटर ऑफ द रिंग इज डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ अ डिस्टेंस r√3। अगर मैं कर दूं कि भाई ये अपन थोड़ा सा इधर लेना, ये सेंटर तक करना है इसको, है ना? ये डायग्राम थोड़ा सा, तो अगर मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ P, इसका सेंटर ले लेता हूँ Q, तो हमें जो है वो PQ दिया हुआ है यहाँ पर, और PQ इज इक्वल टू दिया हुआ है √3r। ध्यान से समझना है ना? As shown in figure, the gravitational force exerted by the sphere on the ring। अब ये कह रहे हैं कि रिंग कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी इस पे, ठीक है? अब पहली बात तो ध्यान रखना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, सेंट्रलाइज फोर्स है। सेंट्रलाइज फोर्स मतलब ये जब भी ये स्फीयर जब इस रिंग पे फोर्स लगाएगा तो वो वो कैसा लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। किधर लगेगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? अगर मान लो मैं ये यहाँ पर एक एलिमेंट लेता हूँ, इस जगह में एक स्मॉल एलिमेंट लेता हूँ, इस जगह ये एक स्मॉल एलिमेंट लिया मैंने, ठीक है? और इस स्मॉल एलिमेंट का जो मास है वो कितना है, डीएम है। कितना मास है, डीएम, ठीक है? तो इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इसके सेंटर से, तो इसके सेंटर से हमने कनेक्ट करा, और इस डीएम पर, ये जो डीएम मास है इस पर फोर्स लगाएगा ये, क्योंकि अब आपको तो इस पे एलिमेंट लिया आपने रिंग पे, तो ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाया इसने, और ये फोर्स को मैं ले लेता हूँ, कितना फोर्स है, ये डीएफ है। कितना फोर्स है, ये डीएफ है, ठीक है? ये पी लिया आपने, क्यू लिया यहाँ पर, सर और TF तो 2R के इक्वल होगा ना? 2r तो दिया ही नहीं है आपको क्वेश्चन में, 2r भी निकालना पड़ेगा। अभी अभी मत जाओ 2r पे, 2r भी निकालेंगे, अभी रुक जाओ, मैं सब सिखाऊंगा आपको। पहले जो मैं सिखा कॉन्सेंट्रेट करो उस पे। अगर ये एलिमेंट ले लिया मैंने, डीएम एलिमेंट लिया, तो डीएम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसकी ये डायरेक्शन होगी, होगी कि नहीं होगी डायरेक्शन, ठीक है? ये सर अगर होगी। होगी सर। इस एलिमेंट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है,
इस एलिमेंट पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो उसको अगर निकाला जाए, ठीक है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स का आपने क्या मान लिया, डीएफ मान लिया। उस ग्रेविटेशनल फोर्स का आपने क्या माना हुआ है, डीएफ माना हुआ है, ठीक है, ये डीएफ हो गया। तो ऐसे अगर छोटे छोटे एलिमेंट लिए जाएं, ऐसे अगर छोटे छोटे एलिमेंट लिए जाए काफी सारे, ठीक है, तो वो जो एलिमेंट्स होंगे और उन एलिमेंट्स का अगर सम किया जाए, चलो पहले तो यही निकाल लेते हैं, सबसे पहले तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो देखो ये एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री है कि नहीं है, बोलो। ये फिर कहाँ दे Yes, रखा है sir. 30 डिग्री है? इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो यहाँ से मैं ये लगा सकता हूँ कि भाई cos 30 सर डिग्री। वो 30 डिग्री कैसे आया? आप ये प्रॉपर नहीं बना हुआ Equilateral. डायग्राम, आप जब ये सेंटर से कनेक्ट करोगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा पूरा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा तो ये 60 डिग्री का आएंगे और आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो cos 30 डिग्री, मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। अब इसको आपने q कर दिया, तो इधर पहले इनको नोटेशन देने पड़ेंगे कुछ ना कुछ, इसको x कर देता हूँ मैं, ठीक है, और ये वाला जो है इसको y कर देता हूँ, और ये q कराई हुआ है आपने। तो ट्राइंगल जो लिया हमने, ट्राइंगल क्या लिया आपने, QPX मैंने ट्राइंगल लिया है। मुझे PX निकालना है कितना है, तो इसमें अगर cos 30 लगाया जाए, ठीक है, cos 30 लगाएं या क्या लगाएं, इसमें आपको ये दिया हुआ है ना, ये वाली वैल्यू दी हुई है, हाँ, तो सर cos sin लगा 30 देते हैं। लगाते हैं। तो cos 30 लगा दो, cos 30 लगाओगे तो क्या आएगा, PQ, और PQ डिवाइड बाय PX, तो आपको PX निकालना है। तो PX इजिकल टू क्या आ जाएगा, PQ डिवाइड बाय cos 30, और PQ देखो कितना है आपका, PQ है आपका √3r, तो ये √3r आ गया, और cos 30 कितना होता है, √3/2, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2r। तो PX आपके पास कितना आ गया, 2r आ गया, कितना आ गया, 2r आ गया, ठीक है। 2r आ गया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं DF निकालना चाहूं, अगर मैं DF निकालना चाहूं, DF मतलब ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया है, इस पर ये स्फीयर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, G M1, M1 मतलब स्फीयर M1 का मास, G M1 मतलब स्फीयर का मास, M2 मतलब इस एलिमेंट का मास, ठीक है, एंड डिवाइड बाय इनके बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है, PY और PX तो बराबर है, कोई दिक्कत थोड़ी है 2R. ना बेटा, PY PX तो बराबर है, तो ये PY का हम कर 2r देंगे स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, तो DF में निकालूंगा यहाँ पर, तो DF आ जाएगा G कैपिटल M, ये DM और डिवाइड बाय PY कितना है, 2R, तो यहाँ पर ये आ गया 2R का स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन कर देना, आया समझ में, नहीं आया, Yes, ठीक sir. है। यस तो सर। ये तो एक एलिमेंट पे लगा है, अगर इस पूरे रिंग में ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लिए जाए और उन सबको ऐड कर दिया जाए, उन सबको ऐड इनमें छोटे छोटे एलिमेंट लिए जाए, और उन एलिमेंट पर ये स्फीयर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, उन सबको ऐड कर दिया जाए, ठीक है, ऐड कर दिया जाए, तो अपने पास टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा जो कि इस रिंग पे लग रहा है, Yes, ठीक है। sir. पर एक बात नोटिस करना आप, एक पॉइंट यहाँ पर नोटिस करना कि ये जो डीएफ फोर्स लग रहा है इस पे, इस तरफ लग रहा है ये डीएफ, ठीक है, कौन सा कलर विजिबल होगा, रेड ही दिखेगा, है ना। ये जो डीएफ लग रहा है, ये एंगल कितना है यहाँ पर, ये एंगल सर कितना है, ये एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री है। 60 60 degree है. डिग्री है। तो इस डीएफ के कंपोनेंट बनाऊं अगर मैं दो, इस डीएफ के अगर मैं दो कंपोनेंट बनाऊं, तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा जो कि क्या आएगा, डीएफ cos 60 आएगा, आ रहा है नहीं आ रहा, और Yes, यस सर। एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, वो क्या आएगा, डीएफ sin 60 आएगा, yes, sin 60. आया समझ में। तो ये एक एलिमेंट मैंने इधर लिया था, अगर सेम एलिमेंट में इस जगह लूं, इस जगह एक्स वाली जगह अगर सेम एलिमेंट लूं, तो उसके भी कंपोनेंट आएंगे, उसका एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा जो कि क्या आएगा, डीएफ sin 60 होगा, और एक ये कंपोनेंट आ जाएगा जो कि क्या होगा, डीएफ cos 60 होगा। तो ये जो कॉस वाले हैं ये काट देंगे, नहीं काट देंगे एक दूसरे को, काट देंगे हाँ। सर तो अपोजिट का. यानी जो फिर फोर्स कैसे आएगा काटेंगे? अल्टीमेटली जो फोर्स आएगा अपने पास, वो फोर्स कौन सा आएगा, जो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर लग रहा होगा, और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ स्फीयर जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा होगा, डीएफ
साइन Sin 60, 60। यानी इस डीएफ का कौन सा कंपोनेंट लेंगे अपन, डीएफ साइन 60 वाला। तो अगर आप टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तो वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ साइन 60, कितना आएगा, डीएफ साइन 60, ठीक है। और डीएफ की वैल्यू देखो कितनी है, जी कैपिटल एम डिवाइड बाय 4r स्क्वायर, और ये आ जाएगा डीएम, ठीक है। अब यहाँ से ये जी कैपिटल एम डिवाइड बाय 4r स्क्वायर सर तो बाहर साइन आ 60 जाएगा, कहाँ गया? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम बचेगा। सर साइन 60। हाँ साइन 60 भी तो आएगा, भूल गया मैं इसमें, यहाँ पर ये आप लिखो साइन 60, ठीक है। तो ये आपका आ गया डीएम साइन 60, ठीक है। साइन 60 कितना है आपका, जीएम अपॉन 4r स्क्वायर, साइन 60 कितना होता है, √3/2, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम मतलब इस रिंग का टोटल मास, यही हुआ ना। तो इस रिंग का टोटल मास क्या है, स्मॉल एम है, तो ये आपके पास आएगा √3, ठीक है, डिवाइड बाय 8r स्क्वायर और जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है। चेक कर लो, चेक सर कर लो आंसर आंसर तो इसका, यही आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा, यस सर। यही आ रहा है। तो ये यस सर क्वेश्चन यही आ रहा है। यही आ पर रहा ये है। इसने बहुत ही मतलब 2 स्टेप्स में कर दिया था। तो 2 स्टेप में क्या समझ में आया था आपको, उसमें आया था कुछ समझ में, मुझे क्या कुछ होगा, भी समझ नहीं आया था। नहीं समझ में आया था ना, अभी एक एक कड़ी खोल के बताई नहीं बताई आपको यहाँ पे, है ना। तो एक एक ये सर चीज आपको बताइए। ऐसा, अब इसमें कुछ भी ऐसा हो कि जो आपको लगे कि नहीं सर ये कैसे आ गया, तो अब एक एक मैंने परत आपको खोल के दिखा दी है इसकी, ठीक है। ये सर। अब एक सर मुझे एक और लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट है। लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रहा हूँ करने को, जो कि अभी करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। और चिंता मत करो, मैं बिल्कुल इतने लेवल तक नहीं जा रहा हूँ, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, किसी एक स्टूडेंट ने पूछा है, आपके ही साथ के किसी बच्चे ने पूछा है, देखते हैं आप बना पाते हो कि नहीं। तो ये क्वेश्चन है बहुत मतलब आपके लेवल का ही है। देखो इसमें दिया हुआ है का स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री, तो रेफरेंस ले लेते हैं कि भाई ये टॉप ऑफ अ ट्री है, इसको ए पॉइंट कर देते हैं हम, और ये अपन ले लेते हैं सरफेस, ठीक है, ये सरफेस हो गई। तो ए पॉइंट तो हमने ले लिया टॉप ऑफ अ ट्री, और ये सबसे बॉटम पॉइंट ले लेते हैं बी, ठीक है। अब टॉप ए बी जो है, टोटल हाइट हमें निकालनी है ए बी, जो हम मान लेते हैं कि एच है, कितनी है, एच है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। और टोटल टाइम टेकन ले लेते हैं अपन, टोटल टाइम टेकन, तो टोटल टाइम टेकन यहाँ से हम लें तो टोटल टाइम टेकन ले लेते हैं, कुछ भी सिंबल ले लेते हैं, जैसे कैपिटल टी ले लेते हैं, ठीक है। यानी ए से बी तक वो ड्रॉप होता है, तो उसके लिए जो टोटल टाइम वो कितना है, कैपिटल टी है, ठीक है। तो इनिशियली तो रेस्ट में ही होगा, तो यहाँ से हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं कि भाई एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं, 80 ठीक स्क्वायर। है। तो Yes, एस sir. इजिकल टू तो एच हो गया, एच इज हाफ, यहाँ पर आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जीटी स्क्वायर। GT square. ठीक है बेटा, ये आ जाएगा हाफ, और ये जी और कैपिटल टी का स्क्वायर आ गया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगा। अब ये कह रहे हैं कि ट्री कवर्ड 6 मीटर हाइट इन लास्ट 0.2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, मानो कि लास्ट में वो यहाँ आ जाता है इस पॉइंट पर, ठीक है। और इस पॉइंट को अपन सी कर देते हैं, और लास्ट वो कितनी हाइट कवर कर रहा है, 6 मीटर की हाइट कवर कर रहा है। और इस 6 मीटर की हाइट कवर करने में जो उसको टाइम लग रहा है, इसको स्मॉल टी ले लेते हैं अपन, वो टाइम वो ले रहा है 0.2 सेकेंड का, ठीक है। यानी सी से बी तक आने में जो टाइम ले रहा है कितना ले रहा है, 0.2 सेकेंड का। तो यानी वापस से अगर मैं ये इक्वेशन लगाऊं, वापस अगर ये इक्वेशन लगाई जाए, ठीक है, तो इसमें टोटल हाइट कितनी थी अपनी, एच थी, ठीक है, टोटल हाइट कितनी थी अपनी, एच थी। तो यहाँ जो बचेगी ए से सी तक वाली जो हाइट बचेगी, ये कितनी आएगी अपने पास, h-6 आ H जाएगी, H minus minus 6. 6। ठीक है। और ए से सी तक आने में जो टाइम होगा, वो टाइम क्या होगा, कैपिटल टी माइनस T स्मॉल टी minus हो 0 जाएगा, point. हाँ वो अभी रख देते हैं, ठीक है। तो हम मोशन ले लेते हैं 4a to c, ए से सी तक का मोशन ले लेते हैं अपन 4a to c, अपन को तो कोई दो इक्वेशन चाहिए, उससे सॉल्यूशन हो जाएगा। ए से सी तक के ले लेते हैं, ठीक है। तो ए से सी तक में देखें तो फायदा क्या है ए से सी लेने में, कि इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी, तो एक वेरिएबल तो अपना कम होगा, ये फायदा है अपन को, एडवांटेज है यहाँ पर। तो एस जो आ जाएगा, अब एस कितना हो गया अपना, h-6 हो जाएगा, u 0 हो जाएगा, प्लस हाफ, देन जी
और टाइम जो है अपना हो जाएगा कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, माने स्मॉल टी कितना अपना 0.2, तो ये 0.2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या करो, एच की दो इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन अपन को सॉल्व करनी है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर स्मॉल एच की वैल्यू रख देते हैं अपन, स्मॉल एच की वैल्यू कितनी है, हाफ जी टी स्क्वायर है स्मॉल एच की वैल्यू। ठीक है, और -6 कर दिया, और इस तरफ भी करो। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। ठीक है, मिस कर गया मैं, तो ये 1/2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, 1/2, देन जी हो गया अपना, और ये हो गया आपका t माइनस 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो इसको कि सॉल्व करूं मैं? हो जाएगा सॉल्व, सर कर करे तो हाफ जी टी स्क्वायर -6 इज इक्वल टू हाफ, और जी ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 0.2 इंटू 0.2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 0.2 इंटू टी, तो 2ab आ गया अपने पास। ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका ये बन जाएगा। ठीक है, देन प्लस प्लस इसको कर दो, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, सो 1/2, देन जी इंटू 2 टू जा 4, 4 डिवाइड बाय 10 10 जा 100, 100 ही आ गया आपके पास, माइनस 1/2 जी इंटू, वापस यहाँ करो तो देखो ये 10 तो नीचे आ जाएगा, 2 टू जा 4, तो 4/10, और ये इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, और इधर आपके पास है हाफ जी टी स्क्वायर -6, तो यहाँ पर पहले तो इसी को कैंसिल तो कर सर दो, हाफ जीटी से काट देंगे। इसको कैंसिल कर देते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 टू जा 4, और अगर ये जी अपन 10 ले लें तो एक ये कैंसिल हो जाएगा, इसको 10 ले ले तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 टू जा 4 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ से बचेगा -6 इज इक्वल टू, ये तो इधर आके कैंसिल हो गया, 0 हो गया, तो -6, ये 2 इधर से upon अपने 10 पास 2 बच रहा है, तो ये 2 आ गया इधर से, और माइनस 2/10 बचेगा ना। हाँ 10 भी तो है, तो देखते रहना आप, 2 अपॉन कितना बचा यहाँ पे, 10 बचा है ना, 2/10 इधर हो गया अपने पास, देन माइनस इधर कितना बच रहा है, 2t। यस सर। ठीक है, अब इसको ऐसा करते हैं, 2t को इस तरफ ले आते हैं, तो 2t इज इक्वल टू 0.2 प्लस 6, ये आ जाएगा 6.2, और 6.2 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो t आ जाएगा अपने पास, t कितना आ रहा है, 3.1। 3.1 सेकेंड। यस सर। ठीक है, और 3.1 सेकेंड आ गया, तो इससे हाइट निकाल सकते हैं अपन, हाइट देखते हैं कितनी आ रही है, h इज इक्वल टू हाफ जी और टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब 3.1 का स्क्वायर, तो यस सर। 3.1 इंटू 3.1 कर देते हैं, 2 5 जा 10 कर दो। ठीक है, तो देखो कितना आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके, सर एक बार 8.4। ठीक है, करा मल्टीप्लाई आपने, मल्टीप्लाई हाँ। करके यही आ रही थी वैल्यूज आपकी, यस सर। सर मैंने तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके करा। 1 3 3 1 so सर इसका कोई शॉर्टकट भी हो सकता है क्या? सर ताकि 10 सेकंड्स में आंसर आ जाए। सर इसका कोई कैलकुलेट तो शॉर्टकट करना हो पड़ेगा ना सकता है? आपको, कैलकुलेट तो करनी पड़ेगी वैल्यूज इसकी, कैलकुलेट करके तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके देखो पहले ये आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा, टाइम अपना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसमें। सर सही आ रहा है, मेरा भी यही आ रहा था। यही टर्म आ रही थी आपकी पूरी, यस सर। सेम टू सेम, यस सर। और तो फिर इसको मल्टीप्लाई करके क्या बन रहा है आपके पास, 8 पॉइंट समथिंग कितना हो रहा है, सर मेरा तो 48.05। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 48.05 आएगा। वही कह रहा हूँ, पॉज कर दो।
ठीक है। सर तब तो मेरा सही आ गया था, अब इसके बाद मैंने पैनिक ही किया, कैलकुलेशन में मिस्टेक आ तो ये गई। 48.05 मीटर आ रहा है, ठीक है ना। ये Yes. सर। चलो, तो ये यहाँ तक के क्वेश्चंस हैं, वैसे मैंने सारे